अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा आपका 1 मई का जो लर्निंग टास्क है वो है लेसन नंबर 10 फायर मेकिंग ट्रांसलेशन प्लस एक्सरसाइज। आप लोगों ने ये याद करना है। मैं आपको सबसे पहले ट्रांसलेशन पढ़ा देती हूँ। व्हेन द वर्ल्ड वाज वेरी यंग, जब दुनिया नई नई थी, पीपल लिव्ड ओनली इन हॉट कंट्रीज़, तो लोग सिर्फ गर्म मुल्कों में रहते थे। दे डिड नॉट लिव इन कोल्ड कंट्रीज़ बिकॉज दे कुड नॉट कीप वार्म, वो सर्द मुल्कों में नहीं रह सकते थे क्योंकि वो ख़ुद को गर्म ना रख सकते थे। देन दे लर्नड हाउ टू मेक क्लोथ्स, तब उन्होंने कपड़े बनाना सीखा। व्हेन एन एनिमल वाज किल्ड, इट्स स्किन वाज कट ऑफ, जब एक जानवर को मारा जाता था तो उसकी खाल उतार दी जाती थी। दे रैप्ड द स्किन्स अराउंड देयर बॉडीज़, लोग अपने जिस्मों पर खालें लपेट लेते थे। द स्किन्स गेव देम वार्मथ, खालें उन्हें हरारत देती थीं। स्किन्स विच हैड फर ऑन देम गेव द मोस्ट वार्मथ, जिन खालों पर रुआं होता था वो सबसे ज़्यादा गर्मी देती थीं। इवन टुडे सम पीपल वेयर द फर्स ऑफ एनिमल्स टू कीप देम वार्म, आज भी कुछ लोग जानवरों की खालें अपने आप को गर्म रखने के लिए पहनते हैं। एट फर्स्ट men did not know to make fire, पहले पहल लोग आग जलाना नहीं जानते थे। Sometimes a forest was hit by lightning, कभी कभार जंगल पर बिजली गिरती थी। Then a fire was started, तब आग लग जाती थी। The people took some of this fire to make a fire near their homes, लोग अपने घरों के पास आग जलाने के लिए इस आग में से थोड़ी ले जाते थे। अ फायर वाज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर 3 रीज़न्स, आग 3 वजूहात से बहुत अहम थी। इट गेव देम वार्मथ, वाइल्ड एनिमल्स वर फ्राइटेंड बाई इट, ये इन्हें गर्म रखती थी। जंगली जानवर इससे डरते थे। दे डिड नॉट अटैक व्हेन दे सा आ फायर, वो हमला नहीं करते थे जब वो आग देखते थे। देन अनदर थिंग वाज डिस्कवर्ड व्हेन फूड इज़ कुक्ड, इट टेस्ट मच बेटर, इसके बाद और चीज़ दरियाफ्त हुई, जब खाना पकाया जाए तो इसका जायका बहुत बेहतर हो जाता है। बट मैन स्टिल डिड नॉट नो हाउ टू मेक फायर, लेकिन लोग अभी तक आग जलाना नहीं जानते थे। When they had a fire, they did not let it stop burning, जब इन्हें आग मिल जाती तो वो इसे बुझने ना देते थे। If it went out, they could not start it again, अगर ये बुझ जाती थी तो वो इसे दोबारा ना जला सकते थे। They had to wait for lightning to start another fire, इन्हें और आग जलाने के लिए बिजली के गिरने का इंतज़ार करना पड़ता था। Sometimes they had to wait for years, बाज़ औक़ात उन्हें सालों तक इंतज़ार करना पड़ता था। Later they discovered how to make fire, बाद में इन्हें पता चला कि आग कैसे जलाई जाती है। If you rub 2 pieces of wood together, they become hot and burn, अगर लकड़ी के 2 टुकड़ों को आपस में रगड़ें तो वो गर्म हो जाएंगी और जलने लगेंगी। You have to rub very fast. One way of doing it is to make a little hole in a piece of wood, आपको ये तेज़ तेज़ रगड़ना पड़ेंगे। ऐसा करने का एक तरीका ये है कि लकड़ी के एक टुकड़े में सुराख कर लिया जाए। Little piece of wood of dry leaves and are put into the hole, इस सुराख में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े या सूखे पत्ते डाल लिए जाएं। Then the end of a stick is put into the hole, तब छड़ी का एक सिरा सुराख में डाला जाए। द स्टिक इज़ रब्ड बिटवीन द हैंड्स, छड़ी को हाथों के दरमियान रगड़ा जाए। दिस मेक्स इट टर्न वेरी क्विकली, इससे ये तेज़ घूमेगी। द एंड इन द होल बिकम्स वेरी हॉट, द स्मॉल पीसेस ऑफ वुड एंड ड्राई लीव्स बिगेन टू बर्न, सुराख के अंदर वाला सिरा बहुत गर्म हो जाए तो खुश्क पत्ते जलने लग जाते हैं। Another way of making fire is to knock 2 pieces of stone together, आग जलाने का एक और तरीका ये है कि पत्थर के 2 टुकड़ों को आपस में टकराएं। A spark is made
एक चिंगारी पैदा होती है। दिस कैन बी यूज टू स्टार्ट अ फायर, इसे आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ आर डेज वी हैव मैचिस, आजकल दिया सिलाइयाँ होती हैं। वी कैन कैरी दैम इन आवर पॉकेट्स एंड मेक अ फायर व्हेन वी वांट टू, हम इन्हें जेब में डाले फिर सकते हैं और जब चाहें आग जला सकते हैं। मैनी पीपल यूज़ हीटर्स टू कीप वार्म, बहुत से लोग हरारत के लिए हीटर इस्तेमाल करते हैं। ऑयल हीटर्स बर्न ऑयल, गैस हीटर्स बर्न गैस, तेल के हीटर तेल से जलते हैं, गैस के हीटर गैस से जलते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के हीटर बिजली इस्तेमाल करते हैं। गैस ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर कुकिंग, गैस तेल और बिजली खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। उसके बाद इसकी आपकी एक्सरसाइज है, ये आपने ट्रू ऑप्शन पर टिक करना है। सेकंड में आपने एरोज से सेंटेंसेस बनाने हैं, जैसे कि द क्लॉक इज़ ब्रोकन, द पेन वाज ब्रोकन, द कार हैज़ बीन मेंडेड, द क्लॉक्स आर मेंडेड, द पेन्स वर सोल्ड, द कार्स हैव बीन सोल्ड। ये आप इस तरह से एरोज लगा के सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट पेज पे आपकी इसी की एक्सरसाइज है 3, उसमें आपने वाज लगा के और फॉर्म चेंज करनी है। जैसे है समवन ब्रोक द क्लॉक, आपने लिखना है द क्लॉक वाज ब्रोकन। इसी तरह से समवन सोल्ड द कार वाज सोल्ड। ठीक है, फॉर्म चेंज करनी है, वाज लगाना है। 4 वाली एक्सरसाइज आपकी कट है। 5 वाली में आपने हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ करना है और सेंटेंस चेंज करना है। जैसे फर्स्ट वाला देखें, समवन हैज़ मेंडेड द क्लॉक, द से स्टार्ट होना है तो द कैपिटल हो जाएगा। द क्लॉक हैज़ बीन मेंडेड, सिंगुलर है तो हैज़ बीन आएगा, प्लूरल है तो हैव बीन आएगा। जैसे पेन्स है तो क्या हो जाएगा, द पेन्स हैव बीन सोल्ड। उसके बाद 6 वाली एक्सरसाइज देखें, उसमें आपने इज़ आर वाज वर यूज़ करना है, हैज़ हैव यूज़ करना है। ठीक है, ये आप लोग सेंटेंस के हिसाब से करेंगे। जैसे इंग्लिश इज़ टॉट हेयर, राइस इज़ ग्रोन हेयर, कोकोनट्स आर ग्रोन इन मलाया। जहाँ जहाँ पे जो भी वर्ड्स यूज़ होंगे वो आपने वर्ड्स यूज़ करने हैं। ये एक्सरसाइज इस तरह से है। 7 एक्सरसाइज ओरल है। 8 में पंचुएशन है, कॉमास कहाँ पे स्टार्ट होने हैं, फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, नेम है तो वो कैपिटल हो जाएगा वर्ड। उसके बाद आपकी जो 9 एक्टिविटी है वो भी ओरल है, रीडिंग है और 10 वाली कट है। ये आपके लेसन नंबर 10 कंप्लीट हो गया विद ट्रांसलेशन एंड एक्सरसाइज। और इसके वर्ड्स मीनिंग आपने लिखने हैं रिटन फॉर्म में। ठीक है, वो आपने रिटन फॉर्म में लिखने हैं अपनी नोटबुक पे, अपने रजिस्टर्स पर जो भी आपके पास हैं। रिटन फॉर्म में नीट राइटिंग में मैं आपको फर्स्ट पढ़ा देती हूँ वर्ड्स मीनिंग। सर्वेंट नौकर नौकरानी, मास्टर मालिक मालकन, सेइंग कहावत, कॉजेज़ वजूहात, आयरन इस्त्री लोहा, वायर तार, कर्टन्स पर्दे, रेस्क्यूड बचाया, इम्पोर्टेंट अहम, स्ट्रेंथ ताकत या कुव्वत। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का काम है, लर्निंग और रिटन टास्क दोनों। ठीक है।